नमस्ते, मैं वैदेही मैथिली सिस्टर्स चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। महिला दिवस है इसलिए महिलाओं पे कुछ बोलना है या इसलिए महिलाओं के लिए कुछ करना है? नहीं, लेकिन अगर इस एक दिन को मार्क कर ही दिया गया है तो मैं इस दिन का पूरा लाभ उठाना चाहूंगी हमारे इतिहास की कुछ ऐसी महिलाओं को याद करने में जिनसे हमारी युवा पीढ़ी को सीखने की जरूरत है। मॉडर्न टाइम की महिलाओं से सीखने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार को संजोने वाली ये महिलाएं जो साहस का उत्तम उदाहरण है, हमें चाहिए कि हम ना कि केवल उनसे सीखे बल्कि अपनी आने वाली युवा पीढ़ी को भी उनके बारे में बताएं ताकि वो भी अपने संस्कृति, अपने संस्कार और अपने शौर्य पे गर्व कर सके। तो सबसे पहले जिस महारानी की हम बात करेंगे या फिर जिस महिला की हम बात करेंगे वो है नाइकी देवी। नाइकी देवी जो राजा अजय पाल सिंह थी, जो कि गुजरात के राजा थे, उनकी पत्नी थी। तो जब उनके पति का देहांत हुआ तो ऐसा हुआ कि मोहम्मद गौरी को ऐसा लगा कि ये वाला जो इलाका है, ये जो साम्राज्य है वो बहुत कमजोर हो गया है क्योंकि यहाँ का राजा नहीं रहा, तो क्यों ना यहाँ आक्रमण किया जाए। तो वहाँ आक्रमण किया मोहम्मद गौरी ने। इसी समय पे कमान संभाली उनकी महारानी यानी कि रानी नाइकी देवी ने, और वो ना केवल लड़ी बल्कि इत्तेफाक से लड़ी कि मोहम्मद गौरी को धूल खानी पड़ी और वो पराजित होकर ऐसा गया कि फिर वापस उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई उस साम्राज्य पे हमला करने की या आतंक मचाने की। वहाँ रानी लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता। अपने पति के देहांत के बाद वो भी अपनी मातृभूमि के लिए पूरे साहस से लड़ी और अंत में जब एक ऐसा वक्त आया कि हाँ उनको उनके शरीर का त्याग करना पड़ा, फिर भी जिस साहस से वो लड़ी शत्रु सेना में उनका भय बना रहा था। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो भीमाबाई होलकर भी थी, जो कि बेटी थी महाराज यशवंत राव की, जो इंदौर के राजा थे। तो यशवंत राव की जब डेथ हो गई तो उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे वो भी ऐसा कि अनफेवरेबल ट्रेड्स फोर्स करने लगे कि हाँ ये वाले नियम मानो, वो वाले नियम मानो। और उनको लगा कि मराठाओं और पेशवाओं पे अगर वो ऐसे फोर्स करेंगे और यहाँ का कोई राजा भी नहीं है तो कमजोर पड़ जाएंगी वहाँ की महिलाएं या फिर वो साम्राज्य कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन भीमाबाई होलकर अपनी पूरी बहादुरी के साथ ब्रिटिशर्स से लड़ी और न केवल लड़ी बल्कि अंत में मराठा जब वो वॉर हार भी गए फिर भी भीमाबाई होलकर महिलाओं के लिए सर्वोत्तम उदाहरण बन के आई। इसी प्रकार अगर हम देखें तो रानी कर्णावती हमारे इतिहास की एक बहुत ही उत्तम महिला है, जो कि गढ़वाल के राजा महिपाल सिंह की पत्नी थी। तो जब गढ़वाल के राजा महिपाल सिंह वहाँ पे राज किया करते थे तो एक समय ऐसा आया कि वहाँ पे जो शाहजहां था उसने जनरल नजवा खान को वहाँ भेजा कि श्रीनगर से उस गढ़वाल जो किंगडम थी, साम्राज्य था, उसको कैप्चर करने के लिए। तो जो रानी कर्णावती थी उन्होंने मुगल आर्मी पर अटैक किया और न केवल उनको हराया बल्कि उन सबकी नाक और कान भी काट दिए। और इसके बाद रानी कर्णावती का खौफ मुगलों के दिमाग में ऐसे छाया कि वो उन्हें नकटी रानी कहकर बुलाने लगे। हमारा इतिहास भरा गया ऐसी महिलाओं से। उषा मेहता, रानी कर्णावती, झलकारी, झांसी की रानी, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हमें चाहिए कि हम इन सबको न केवल जाने समझे बल्कि इनके व्यक्तित्व से बहुत कुछ सीखे, ताकि हम जो हमारी परंपरा रही है कि जिस प्रकार की महिलाएं इस देश में आती रही हैं उस प्रकार की महिलाएं और आ पाए, वो अपने व्यक्तित्व को संवार पाए। सनातन से महिलाओं को इतना ऊंचा सम्मान दिया जाता है, इतना ऊंचा दर्जा दिया जाता है। वहाँ अभी भी कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं कि ओ पुराने टाइम में महिलाओं को अधिकार नहीं थे। सच में नहीं थे। अगर पुराने टाइम में महिलाओं को अधिकार नहीं थे, वैदिक युग में महिलाओं को अधिकार नहीं थे। यदि वैदिक युग में महिलाओं को अधिकार नहीं थे तो वेदों में महिलाओं का वर्णन कैसे? लोपामुद्रा, विश्वेश्वरा, सरस्वती, अल्पा, यामी, घोषा, सूर्य, इंद्राणी, उर्वशी, दक्षिणा, शर्मा, जूहू, वाघ, रात्रि, इतनी सारी महिलाएं जिनका वर्णन हमारे वेदों में मिलता है। यदि सनातन काल में या वैदिक काल में महिलाओं का सम्मान नहीं था तो ये महिलाएं कहाँ से आईं? वो भी हमारे वेदों में। और वैदिक युग के पश्चात भी जब तक सनातन का बोलबाला रहा, रानी कर्णावती, झांसी की रानी और अहिल्याबाई होलकर या फिर भीमाबाई होलकर या बीना दास जैसी महिलाएं आती रही हैं। और जब तक सनातन संस्कृति सुरक्षित रहेगी ऐसी महिलाएं आती रहेंगी, इंस्पिरेशन बनती रहेंगी। जय सत्य, जय सनातन।